नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। महाभारत जैसे महान ग्रंथ में भोजन से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। यह नियम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पूरी तरह प्रमाणित हैं। यदि कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करता है तो वह न केवल सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त करता है बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी उसके साथ रहता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि वे कौन कौन से नियम हैं जिन्हें भोजन करते समय अपनाना चाहिए, और साथ ही हम उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे कि इन नियमों का पालन करने से जीवन में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। भोजन करने से पूर्व हमें अपने 5 अंगों, 2 हाथ, 2 पैर और मुख को अच्छी तरह से धोना चाहिए। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि आज की आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि भोजन से पहले स्वच्छता रखना स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार है। उदाहरण, कल्पना कीजिए, किसान खेत से मिट्टी लगे हाथों से ही खाना खाने बैठे तो बीमार पड़ना निश्चित है। इसलिए शुद्धता सर्वोपरि है। भोजन से पहले हमें अन्नपूर्णा माता और अन्य देवताओं का धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार के सभी जीवों को भोजन मिले। जैसे घर की गृहिणी परिवार के लिए भोजन बनाती है, वैसे ही माता अन्नपूर्णा पूरे जगत के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। इसलिए हमें हर निवाले में कृतज्ञता रखनी चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि भोजन बनाने वाली महिला को स्नान करके शुद्ध मन से ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। यह वातावरण को सकारात्मक बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टि, जब हम तनाव, क्रोध या नकारात्मक मन से खाना बनाते हैं तो उसकी ऊर्जा भोजन में भी चली जाती है। भोजन बनाने के बाद सबसे पहले 3 रोटियां निकालनी चाहिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए। फिर अग्निदेव को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ही घर वालों को भोजन कराना चाहिए। यही कारण है कि आज भी बहुत से गांवों में लोग कौवे को दाना डालते हैं और गाय को रोटी खिलाते हैं। यह परंपरा केवल दान नहीं बल्कि जीव जगत के प्रति करुणा है। महाभारत कहता है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ भोजन करें। अलग अलग खाने से प्रेम और एकता कम हो जाती है। जब परिवार का हर सदस्य अलग अलग समय पर मोबाइल देखकर खाना खाता है तो घर में रिश्तों की गर्माहट भी कम होने लगती है। भोजन प्रातः और संध्या के समय करना सबसे उत्तम माना गया है। पाचन शक्ति सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले सबसे प्रबल रहती है। उदाहरण, आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि रात को देर से खाना खाने से मोटापा, मधुमेह और पेट की समस्याएं बढ़ती हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर भोजन करने से प्रेत योनि का प्रभाव बढ़ता है और पश्चिम की ओर करने से रोग बढ़ते हैं। जैसे पौधों को सूर्य की ओर से प्रकाश मिलता है, वैसे ही मनुष्य को भी भोजन करते समय सही दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। बिस्तर पर टूटे फूटे बर्तनों में जूतों के साथ या सिर ढककर भोजन करना अनुचित माना गया है। भोजन करते समय मौन रहना और सकारात्मक बातें करना ही सर्वोत्तम है। रात्रि भोज के समय यदि परिवार राजनीति या झगड़े की बातें करे तो भोजन वेश के समान हो जाता है। लेकिन यदि हंसी खुशी और प्रसन्नता का माहौल हो तो वही भोजन अमृत के समान लगता है। बहुत अधिक मीठा भोजन हानिकारक है। किसी का छोड़ा हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री द्वारा परोसा गया भोजन या श्राद्ध का बासी भोजन भी निषिद्ध है। बाल गिरे या मलिनता से युक्त भोजन त्याज्य है। जिस प्रकार दूषित पानी पीने से बीमारी होती है, वैसे ही दूषित या अस्वच्छ भोजन से मानसिक और शारीरिक दोनों हानि होती है। भोजन के बाद तुरंत पानी, चाय या दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद थोड़ी देर टहलना चाहिए और रात्रि में 100 कदम चलकर बाईं करवट लेटना चाहिए। वज्रासन में बैठने से पाचन उत्तम होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उसे त्याग देना चाहिए। पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना निषिद्ध है, जबकि भाई भाई का एक साथ भोजन करना अमृत समान है। पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थे वे महत्वपूर्ण नियम जो महाभारत में भोजन के संदर्भ में बताए गए हैं। यदि हम इनका पालन करें तो न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलेगा बल्कि घर में शांति, प्रेम और समृद्धि भी बढ़ेगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय मां अन्नपूर्णा और चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।